नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जो एग्ज़ाम हुई थी रेलवे मिनिस्ट्रियल आइसोलेट कैटेगरी की उसके पेपर को हल को देखेंगे। तो देखो दोस्तों ये पेपर एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम भी टीसीएस के द्वारा कंडक्ट की जा रही है और एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी टीसीएस ही लेगी। तो दोस्तों पेपर को बड़े ध्यान से देखना, पहले हम जीके देखेंगे उसके बाद मैथ। तो ये क्वेश्चन आया था 2023 एएफसी एशियन कप कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों ये चीन में आयोजित होगा। कठोर जल को मृदा जल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये Na2CO3 का प्रयोग करते हैं। अल नीनो किस प्रकार की जलधारा है, तो दोस्तों ये अल नीनो गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में गहीर माथा बीच किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये ओलिव राइडली सी टर्टल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ये इसलिए प्रसिद्ध है। जस्तीकरण या ग्लेवनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो दोस्तों ये जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, दोस्तों ये 5 सितंबर 1920 में हुई थी। बीसीडी की फुल फॉर्म क्या है, बीसीडी की फुल फॉर्म है बाइनरी कोड डेसिमल। ये अगला प्रश्न देखते हैं, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, दोस्तों इस समाचार पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम जनरेशन कंप्यूटर भाषा क्या थी, दोस्तों प्रथम जनरेशन कंप्यूटर की भाषा थी वो थी मशीनरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं, दोस्तों ये संभारिक कहलाते हैं। बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है, दोस्तों सभी प्रकार की बैंकों का रेगुलेशन जो करती है वो आरबीआई करती है। रोड पर गाड़ी आते समय यात्री एक तरफ क्यों झुक जाते हैं, दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण। रोड पर गाड़ी आते समय यानी कि जैसे मोड़ पर है ये प्रश्न, यहाँ पर रोड पर गाड़ी जब मोड़ पर आती है तो एक तरफ न्यूटन गति के प्रथम नियम के कारण झुक जाते हैं। अब देखते हैं मैथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दो वस्तुओं को 99,000 में बेचा गया, यदि पहली वस्तु पर 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% हानि तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों देखो सीधा हमें बताना होगा, सबसे पहले यहाँ देख लेंगे कुल उसको क्या हुआ है, तो कुल उसे 1% हानि हुई है, ये 1% हानि ऐसे काट लेंगे 10 प्लस और -10, यहाँ माइनस यानी कि +10 गुणा -10 बटे में 100, तो ये यहाँ से कट जाएगा यानी कि कुल जो हुई है उसे 1% हानि हुई है। 1% हानि का मतलब उसने ये जो बेची है वस्तु वो 99% पर बेची है, क्रय मूल्य का 99%। यदि 99% जब दे रखा है 99,000 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100%, जब हमें पता लग गया है 1% का मान 1,000 है तो 100% का मान निकालने के लिए गुणा में 100 कर देंगे, तो ये जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1,00,000, यानी कि 1,00,000 में वो वस्तु खरीदी गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था ए प्लस बी 5 हो तो ए माइनस बी 3 हो तो 2a² प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। दोस्तों देखो जैसे ए प्लस बी बराबर 5 दे रखा है यहाँ पर और ए माइनस बी बराबर दे रखा है 3, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, यहाँ पर 2a का मान आ जाएगा, 2a बराबर 8 आ जाएगी, तो a बराबर 8/2 यानी कि a का मान 4 आ गया। अब a का मान 4 आ गया तो यहाँ पर देखो b का मान अपने आप आ जाएगा, किसी दोनों समीकरण में से किसी में भी रखेंगे तो 4 और 1 5 यानी कि b बराबर अपने पास है 1। अब इसको हल करेंगे 2a² यानी कि 2 गुणा में a², a का मान अपने पास 4 आया था प्लस b का मान 1 आया था, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 प्लस 1 ये 33 हो गया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आया है, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 9 गुना है, दूसरे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल है उसके 9 गुना है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या होगी। दोस्तों ये दो कोई समबाहु त्रिभुज हैं, जैसे ये दो समबाहु त्रिभुज हैं, पहले वाला थोड़ा बड़ा है और दूसरा वाला थोड़ा छोटा है, ठीक है। पहले त्रिभुज की एक जो भुजा दे रखी समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी सभी भुजा समान होंगी, यदि ये 18 है तो बाकी भी 18 होंगी, ठीक है। और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है
का 9 गुना है। पहले वाले त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, यानी कि इसका 1 है तो इसका 9 है। जब दो त्रिभुज यानी कि समान हो तो समरूपता का नियम लग जाता है। जब समरूपता का नियम का मतलब है कि दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और यदि बात क्षेत्रफल की करें तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर उनकी क्षेत्रफल का अनुपात होगा, यानी कि भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो अब जैसे यहाँ पर इसकी भुजा 18 है तो इसके 18 स्क्वायर और इसकी भुजा हमें पता नहीं एक्स मान लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास 1:9। अब दोनों साइड वर्गमूल कर लेंगे। जब दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो देखो यहाँ पर x/18 बराबर आ जाएगा अपने पास 1/3। तो x 3x बराबर 18 आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6। तो यानी कि इस जो त्रिभुज है इसकी भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर समरूपता का नियम लग जाएगा। दो त्रिभुज यदि, फिर से बता रहा हूँ, दो त्रिभुज यदि समरूप है तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अगला देखते हैं, यदि किन्हीं संख्याओं का HCF 18 हो तो LCM क्या हो सकता है। दोस्तों LCM हमेशा HCF का गुणज होगा, तो जो 18 का ही गुणज होगा। 36 18 का जो भी गुणज होगा 18 भी हो सकता है, यानी कि 36 18 54 इस टाइप से इसका गुणज ही होगा LCM। तो जो भी ऑप्शन में होंगे वही उत्तर होगा। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 की माध्यिका 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये देखो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करते वक्त हम देखते हैं कि जो संख्या दी हुई है उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। तो ये आरोही क्रम में जम हुई है। आरोही क्रम में जमाने के बाद हम देखते हैं कि उन संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे 6 है टोटल। तो अब देखते हैं बीच वाली संख्या कौन सी आएगी। बीच वाली संख्या 6+1/2, यानी कि जो 3.5 नंबर पर जो आएगी संख्या, यानी कि तीसरे और चौथी के बीच में है, वो है माध्यिका। तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी। तीसरी और चौथी के बीच में देखो ये x+3 है, ये x+4 है, यानी कि x+3.5 है, ये है माध्यिका। अब माध्यिका बता रखी है यहाँ प्रश्न में 10 है, यानी कि x+3.5 बराबर 10 है। तो x का मान आ जाएगा अपने पास 3.5 इधर चल जाएगा, ये आ जाएगा 6.5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन को मूलधन पर 8% की दर से 8 महीनों का और 6% की दर से 14 महीनों का ब्याज का अंतर 200 रुपये, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें मूलधन का पता नहीं है, हम बताएंगे यहाँ पर। हम मान लेंगे, मान लो मूलधन बराबर x है। अब देखते हैं 14 महीने वाले को आगे लिख देते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय, यानी कि 14 महीने। दर यहाँ पर इसके लिए 6% है, बटे में 100। अब यहाँ पर ये महीनों में है इसलिए बटे में 12 कर देंगे इस वर्ष में बदलने के लिए। और इसका मूलधन तो सेम ही है, दूसरा दर गुणा में समय बटे में 100। ये भी महीना में है इसलिए वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे। अब देखो ये आ जाएगा 14×5 = 84, 84x/1200। और इधर आ जाएगा 64x/1200। इन दोनों का अंतर प्रश्न में बताया कि 200 है। अब देखो ऊपर अपने पास आ जाएगा 84 में से 64 गया तो यानी कि 20x/1200 आ गया अपने पास। और यहाँ पर प्रश्न में 200 दे रखा है। अब देखो ये 0 से ये 0 काट लो चाहे किधर भी, और यहाँ पर 2 से ये 10 बार काट लो, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 12,000, यानी कि मूलधन क्या हो जाएगा 12,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाइप, इसको ध्यान से समझना थोड़ा। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है, यानी कि ये जो पाइप है ये खाली करने वाला पाइप है। और पाइप बी 200 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी 12 घंटे में भरती है। टंकी की क्षमता क्या है। देखो दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 12 घंटे में। ए अकेला काम करता है, वो करता है 20 घंटे में। अब देखो दोस्तों, जैसे हम समय काम वाला निकालते हैं तो जब दोनों के काम में से एक का काम घटा देंगे तो दूसरे का काम आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर घटेगा नहीं, जुड़ेगा, क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो a + b का 1 घंटे का काम जैसे 1/12 है,
और जैसे हम उसे घटाते हैं, मान लो यहाँ पर ये घटा दिया ए का मान 1/20। अब ये 20 क्या है, नेगेटिव यानी कि खाली करने वाला है, इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा और बी का मान ज्ञात करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। अब देखो इनका लघुत्तम आ गया 60, यानी कि 12×5 = 60, 20×3 = 60, 8/60, यानी कि बी का जो काम आएगा वो आएगा 8/60। 4 से काट लेंगे, 4×2 = 8 और 4 से ये 15, यानी कि बी जो काम करेगा वो समय निकालने के लिए उल्टा कर देते हैं, 15/2 घंटे। अब प्रश्न में दे रहा है क्या है कि 200 लीटर पर घंटे भरता है तो टंकी की क्षमता क्या है, तो 15/2 घंटे को 12 ये 200 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी अपनी टंकी की क्षमता आ जाएगी 1500 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr/h। अब देखो दो लिख देंगे, पाई का मान 22/7, आर अपने पास 14 दे रखी है और एच यानी कि 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं, गुणा के जल्दी हो जाएगा गुणा। 7 से 7 काट लेंगे और 2 से ये 2 काट लेंगे तो 22 गुणा में 14 करेंगे तो 14×2 = 28, 14×2 = 28 और 2 30, यानी कि 308 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल लगाया। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी है जैसे अगले पेपरों के हल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो यानी कि आपको पता है कुछ जो आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।